हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट 2022 एग्जाम को लेकर के कोर्ट से बीएड छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ साथ यूपी टेट 2022 परीक्षा को लेकर के ऑफिशियल अपडेट है, तो दोनों अपडेट से आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ 6 सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल के साथ दिए गए। पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण थ्योरी का समावेश किया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इस बुक्स को जो है एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया है। विषय के बारे में अगर आप देखेंगे तो चाहे सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी का बड़े अच्छे लेवल पर इसमें समावेश किया गया और हल प्रश्न पत्र भी इसमें आपको दिए गए हैं। बाद में इनका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। मतलब एक बुक आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए सफिशिएंट है। इस बुक को पढ़कर कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पड़ोस की बुक स्टॉल पर भी बुक्स जो है अवेलेबल है। चक्षु प्रकाशन का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, जिससे पढ़ करके आप अपनी तैयारी और मजबूत कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आप ये अपडेट देखें, उसके बाद हम लोग सीटेट की तरफ बढ़ेंगे। अब 2023 में होगी 2022 की शिक्षक भर्ती परीक्षा। ये अपडेट निकल करके आ रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट लगातार चौथे साल पटरी से उतरती नजर आ रही है। 2022 की परीक्षा अब 2023 में ही होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 11 फरवरी 2011 को जारी अधिसूचना में साल में कम से कम एक बार टेट कराने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन यूपी में 2019 से टेट का सत्र पटरी से उतरा हुआ है। सीएए एनआरसी के विरोध के कारण 2019 की परीक्षा जो है वो 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। 2020 में कोरोना महामारी के कारण परीक्षा नहीं हो सकी और सत्र शून्य रह गया। उसके बाद काफी अड़चनों और तारीखें बदलने के बाद 2021 की परीक्षा पिछले साल 28 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण 2021 की परीक्षा भी टालनी पड़ी। 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हो सकी। 2022 का टीईटी भी अब इस साल होने के आसार नहीं है, कि समय बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में कम से कम 3 महीने का समय लगता है और अभी तक परीक्षा नियामक कार्यालय की ओर से शासन को टेट कराने का प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया है। वहीं कार्यालय में अधिकारी भी नहीं है। तो अब आप मान के चलिए, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कि इस टेट का आयोजन आप मान के चलिए मार्च से अप्रैल में होगा और इसके रिजल्ट के आसपास आपको सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप विज्ञापन की बात करेंगे तो टेट का विज्ञापन आपको अगले माह अंत में या फरवरी के शुरुआत में देखने को मिल सकता है और विज्ञापन के बाद मान के चलिए महज 2 महीने के अंदर एग्जाम डेट भी आपकी जारी हो जाएगी और एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। पिछली बार भी ये चीजें आपने देखी, अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो। बाकी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीटेट को लेकर के। बीएड छात्रों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। ये आपके प्रतीक मिश्रा जी, जिन्होंने यूपी टेट प्राथमिक प्रमाण पत्र रोकने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर किया था और उसमें ये सक्सेस भी हुए थे कि बीएड छात्रों का प्राथमिक का टेट का प्रमाण पत्र रुका हुआ है। तो इन्होंने एक और चाल चली कि 15 नवंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस और दायर कर दिया। इन्होंने कहा कि जो बीएड छात्रों का सीटेट प्राथमिक का एडमिट कार्ड है उसको रोक दिया जाए। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 18 नवंबर के बाद जो अगले दिन सुनवाई आपकी हुई थी, उसमें 6 तारीख को जो सुनवाई हुई, उसमें एक दिन के लिए 1 से 1.5 मिनट सुनवाई चली और केस को कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अब अच्छी खबर यह निकल करके आ रही है कि इस केस को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय यहीं पर वाजिब होगा। मतलब इन छात्रों को, जो आप ये बीटीसी के हैं, एक ये जरूर लगा है कि अब सीटेट को लेकर के ये केस बीएड छात्रों के विपक्ष में नहीं खड़े होंगे। यूपी टेट में तो ये खड़े ही खड़े हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे जो है वो अहम होने वाला है। इन्होंने यहां पर प्रतीक मिश्रा जी ने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी रिस्पोंडेंट बनाया था। तो आप सब अब जमकर तैयारी करिए, आप सबको मौका जो है वो सीटेट में मिलेगा। बाकी अगली अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक किया, उसके साथ शेयर भी जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।